हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉग्स। आज हम बताएंगे आप लोगों को ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ब्रिज रेक्टिफायर काम क्या करता है और इस सर्किट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखते हैं। पहला, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो कि हम एसी से डीसी में, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। इसको हम देखते हैं कि कैसे ब्रिज रेक्टिफायर का कौन कौन से कंपोनेंट लगा के बनाया गया है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे यह है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है और इसमें प्राइमरी बाइंडिंग, प्राइमरी है जिसे इस पोर्शन को प्राइमरी बोला जाता है और इस पोर्शन को सेकेंडरी बोला जाता है। और इसमें जब हम 220 वोल्ट देते हैं, 220 वोल्ट इनपुट देने पे इसका आउटपुट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट कस्टमर के रिक्वायरमेंट में, जैसे कि जिस हिसाब से वोल्टेज कस्टमर को चाहिए होता है उस हिसाब से इसमें ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और ये डायोड D1, D2, D3 और D4 चार डायोड का प्रयोग करके ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग किया गया है। और इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जो कि इसकी आउटपुट में प्रतिरोध में बाधा उत्पन्न करता है। इसका हम देखते हैं कैसे वर्किंग करता है। जब हम इसको देते हैं इनपुट तो यहाँ से करंट आता है हम लोग का और D1 पे जाता है और D1 से होते हुए फिर हम लोग को रेजिस्टेंस पे ऐसे कन्वर्ट होके फिर आता है यहाँ पे माइनस, ये चिन्ह हो जाता है और ये पॉजिटिव चिन्ह होता है। इससे आउटपुट यहाँ होता है और यहाँ से इसको करंट को निकालते हुए ऐसे हम लोग को आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। ये RL होता है जो लोड काम करता है। ये DC होता है, टोटल RL DC होता है। इसका देखते हैं वेव फॉर्म किस प्रकार का होता है। ये है वेव फॉर्म जो रिफिल फैक्टर होता है। जो रिफिल फैक्टर, ये जब हम साइंस एक बार में दो डायोड ऑपरेट करता है। पहला D1 और D2 और दूसरे बार में D1 और D3 पहले बार में ऑपरेट करता है और दूसरे बार में D4 और D2 दूसरी बार में ऑपरेट करता है। इससे हम लोग जब साइनसोडियल बनाते हैं, जब साइनसोडियल ऐसे होता है, जब साइनसोडियल देने के बाद ये आउटपुट होता है। जब हम लोग इनपुट देते हैं तो ये साइनसोडियल का पॉजिटिव साइकिल हम लोगों को दो डायोड को ऑपरेट कराता है, D1 और D3 को। ठीक है, जब ये दोनों डायोड ऑपरेट करता है तो ऑपरेट के दौरान पॉजिटिव साइकिल एक पल्स इस प्रकार के रूप में मिलता है। और जब हम निगेटिव साइकिल, जब ये आता है, फिर जब निगेटिव साइकिल जब मिलता है यहाँ पे, तो इस निगेटिव साइकिल के दौरान हम लोगों को फिर ये वाला पल्स मिलता है। जब ये पल्स मिल जाता है तो इसमें इस पल्स को निगेटिव में ना करके इसको पॉजिटिव में ही रखता है। इसका वर्क होता है हम लोग को DC में कि ये हम लोग को शुद्ध पिक जितनी साइकिल बनेगी उसकी पिक वैल्यू को पकड़ के आउटपुट में एक साइकिल बनाएगा जो कि DC होगा, DC वोल्टेज होगा। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। रिसोल्यूशन, आउटपुट एंड वेव फॉर्म। डिफिनेशन होता है, ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसी कंपोनेंट है या एक ऐसा सेतु है जो कि इसके इनपुट में किसी प्रकार की वोल्टेज मिले या लगाने पर आउटपुट में एक ही पोलैरिटी का वोल्टेज मिलता है। इस कारण इसका प्रयोग AC से DC में बदलने के लिए किया जाता है। और इसमें 3 फॉर्म होता है। एक होता है 3 फॉर्म में बनाए जाते हैं, 2 और 3। पहला होता है हाफ वेव जिसमें सिंगल डायोड का प्रयोग किया जाता है, सिंगल डायोड का प्रयोग करके बनाया जाता है। और दूसरा होता है फुल वेव जो कि 2 डायोडों का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसमें 2 डायोड प्रयोग करके आउटपुट बनाया जाता है। इसको यहाँ से इनपुट देते हैं। और ये होता है ब्रिज बहुफेजीय जो हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। केवल रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, जो कि हम लोग को यहाँ पे बनाया गया है 4 डायोड प्रयोग करके बहुफेजीय रेक्टिफायर।
ये होता है। और इसका वर्किंग देख लेते हैं हम लोग कि वर्किंग क्या करता है। वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का प्रयोग बहुत ही शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसको इस प्रकार से निर्माण किया गया है कि फुल वेव रेक्टिफायर ही होता है। एक ब्रिज रेक्टिफायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुल 4 डायोड होते हैं। चार डायोडों का प्रयोग किया जाता है जो कि एसी से डीसी में बदल सकते हैं। जो एक या एक से अधिक पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग करके एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करता है, उसे हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में ब्रिज रेक्टिफायर बनता कैसे है और इसको अच्छे से सर्किट डायग्राम तो हम लोग देख ही लिए, अब इसका प्रैक्टिकली देखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर को प्रैक्टिकल तौर पे होता कैसे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।